हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल ऑल एग्ज़ाम प्रिपरेशन। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हम बीएसटीसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। जो आपका एग्ज़ाम है वो है 30 जून को, ठीक है, 30 जून को। तो जैसा कि आपको पता है कि मैंने इससे पहले 2 वीडियोस डाल दी है ना, प्रीवियस ईयर की। क्योंकि आपको बता दूं, जो अभी नए जुड़े हैं, कि हम अभी सब इस एग्ज़ाम की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं, स्पेशली इंग्लिश सब्जेक्ट के, ठीक है। तो मैंने इससे पहले 2020 का एग्ज़ाम डाला था। तो जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखा है 2020 वाला, वो प्लीज़ जाके देख लें, है ना। और स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मैं आपको ये भी बता दूं कि जो आपकी एग्ज़ाम डेट है, जो आपकी जो इसके फॉर्म की लास्ट डेट है वो 31 थी, 31 मई। अब हो गई 4 जून। तो अभी तक जिसने नहीं भरा है प्लीज़ वो भर दीजिए। लास्ट डेट अब इसकी 4 जून हो गई है और 30 जून का आपका एग्ज़ाम है, ठीक है दोस्तों। और प्लीज़ वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कर दें, शेयर कर दें, ठीक है दोस्तों। आज मैं जो पेपर ले आया हूँ वो आपका लाया हूँ 2019 का पेपर, जो 2019 में हुआ था इंग्लिश का पेपर। प्रीवियस ईयर पेपर है, 31 अगस्त 2019 को हुआ था, ठीक है। इससे पहले मैं 2020 का भी करा चुका हूँ। तो 2 वीडियोज़ मैंने डाल दिए, 2 प्रीवियस ईयर जो थे वो मैंने करा दिए हैं। तो प्लीज़ वो जाके देखें और हमारा फोकस पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे है, ठीक है। स्टार्ट करें, तो स्टार्ट करते हैं। पहले पढ़ते हैं हम, पहले पैसेज करेंगे ना। चलो स्टार्ट करते हैं। और प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ना। लेट्स स्टार्ट। Many of us believe that small means insignificant. We believe that small actions and choices do not have much impact on our lives. We think that it is only the big things, the big actions, and the big decisions that really count. But when you look at the lives of all great people, we will see that they build their character through small decisions, small choices, and small actions that they performed every day. They transformed their lives through a step by step of day by day approach. They nurture करना ना, पालन पोषण। They nurtured and nourished their good habits and chipped away at their bad habits. One step at a time. It was their small day-to-day decisions that added up to make a tremendous difference in the long run. Indeed, in matters of personal growth, in matters of personal growth and character building, there is no such thing as an overnight success. देखो दोस्तों, पहले मैंने आपको बताया कि जब भी कॉम्प्रहेंशन को करना है तो उससे पहले आप उसको आप पढ़ लीजिए, देन उसके बाद क्वेश्चन पे जाइए। अब मैं क्वेश्चन पे जाता हूँ। पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है? द मेन आइडिया इन द पैसेज इज दैट big things, big action, big decision make person great. Small actions and decisions are important in one's life. Overnight success is possible for all of us. Personal change are not important. देखो मेन आइडिया बोल रहा है तो 4 तो बिल्कुल नहीं है। पर्सनल चेंज आर नॉट इंपॉर्टेंट, ये तो कोई कॉन्टेक्स्ट में कुछ कहीं नहीं रहा। ओवरनाइट सक्सेस इज पॉसिबल फॉर ऑल ऑफ अस, ये भी नहीं दिख रहा है ना। स्मॉल एक्शंस एंड डिसीजंस आर इंपॉर्टेंट वंस लाइफ, एंड बिग थिंग्स, बिग एक्शन, बिग डिसीजन। अब देखो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है? देर इज़ नो सच थिंग इन एज एन ओवरनाइट सक्सेस मेन ऑफ। अब देखो यहाँ पहले ही लाइन में बोल रहे हैं माइनी ऑफ अस दैट स्मॉल मीन इनसिग्निफिकेंट। यहाँ पे स्मॉल पे ज़्यादा एम्फेसाइज किया हुआ है, ठीक है ना, कि वी थिंक दैट इज द ओनली बिग थिंग्स, बिग एक्शन, बिग डिसीजन दैट रियली काउंट। बट व्हेन यू लुक एट द लाइव्स ऑफ ग्रेट पीपल वी विल सी दैट दे बिल्ड कलेक्ट स्मॉल डिसीजंस। कि जितने भी बड़े लोग हैं, जितने बड़े बड़े लोग बने हैं, है ना, वो सक्सेस है, वो एक रात में सक्सेस नहीं बने हैं। स्मॉल स्टेप बाय स्टेप, डे बाय डे, है ना, उनके देयर करेक्टर थ्रू स्मॉल डिसीजन, जो उन्होंने लाइफ में अपने डिसीजन लिए, छोटे छोटे जो भी हैं, चॉइसेस लिए, स्मॉल एक्शंस डे बाय डे के, तब जाके वो बड़े आदमी बने। तो यहाँ पे ये पूरा इस मेन आइडिया कैपेसिटी का स्मॉल एक्शंस एंड डिसीजंस आर इम्पॉर्टेंस इन वन लाइफ। कि आपकी लाइफ का जो आप करोगे अपनी लाइफ में, जो आप डिसीजन लोगे वो आपकी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर आपने डिसीजन गलत लिया तो आपकी लाइफ भी, समझ गए आप? तो इसका मेन आइडिया क्या है? इसका स्मॉल एक्शंस एंड डिसीजंस आर इंपॉर्टेंट इन वंस लाइफ, है ना। छोटे छोटे डिसीजन, आपकी लाइफ का जो डिसीजन आप लोगे वो आपकी लाइफ पे निर्भर करता है। इट डिपेंड्स ऑन योर होल लाइफ, है ना, वट एवर यू टेक अ डिसीजन। नेक्स्ट वन देखते हैं। व्हाट डज द राइटर मीन बाय सेइंग चिप्ड अवे एट देयर बैड हैबिट्स, है ना। तो यहाँ पे आपने देखा था कि यहाँ पे क्या लिखा है कि दे नर्चर्ड एंड नरिश देयर गुड हैबिट्स एंड चिप अवे एट देयर हैबिट्स। अब देखो, दे नर्चर एंड नरिश देयर, कि गुड हैबिट्स को तो नर्चर करता है, पालन पोषण करते हैं, और जो बैड हैबिट्स है उसको क्या करता है? चिप अवे। तो समझ पा रहे हैं कि अच्छे आदतों को तो सीखता है, डालता है वो, कि है ना, और बुरी आदतों को वो चिप करता है, हटा देता है, ठीक है। तो क्या हो गया इसका? स्टेडिली गिव अप। पहली लाइन से पता लग रहा है, चिप अवे दे रहे तो स्टेडिली गिव अप। गिव अप मतलब
गिव अप कर देना, गिव अप कर दे मतलब गिव अप मतलब उसको बैड हैबिट्स को हटा देना, ठीक है। तो उसका आंसर सीधा सीधा होगा, बाकी पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो कॉन्टेक्स्ट से समझ में आ रहा है ना कि एक तरफ गुड हैबिट्स को तो वो ढाल रहा है अपने में, और बैड हैबिट्स को वो हटा रहा है, बस, ठीक है। तो इसका आंसर होगा स्टेडीली गेव अप बैड हैबिट्स। चले मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। चूज टाइप ऑफ फॉलोइंग टेंशन, मे यू बी हैप्पी, मे यू बी हैप्पी। तो एक्सक्लेमेटरी मैंने आपको बताया था, एक्सक्लेमेटरी जब आता है जब ये आया तो साइन, ठीक है। तो पहला नहीं है। ए नेगेटिव तो ये लग ही नहीं रहा किसी भी वाले से, है ना। इम्पेरेटिव भी नहीं लग रहा, ठीक है। अब क्या बचा, ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव इसका आंसर होता है। क्यों, क्योंकि मे यू बी हैप्पी क्या दिखा रहा है, मे यू बी हैप्पी, मे यू बी हैप्पी एंड हेल्थी ऑलवेज, मतलब लाइक यू इट्स काइंड ऑफ विश, इट्स काइंड ऑफ विश कि अपने किसी को विश कर रहे हैं ना, है ना। तो सब जब किसी को विश करते हैं या कर्स करते हैं, बद्दुआ देते हैं, इस टाइप की जो होती है स्टेटमेंट, वो होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। इट विल कम इन व्हाट, ऑप्टेटिव में आता है वो, ठीक है। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस, तो मे यू बी हैप्पी इट्स लाइक अ विश कर रहे हैं ना, विश कर रहे हैं, है ना। मे यू बी हेल्थी एंड हैप्पी ऑलवेज, तो इट्स कम इन व्हाट, इट कम्स इन ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, गॉट इट, ऑप्टेटिव सेंटेंस। चलूँ आगे, मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। चूज द करेक्ट स्पेलिंग वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन दैट मीन्स अ फॉर्मल एश्योरेंस दैट सर्टेन कंडीशन विल बी फुलफिल्ड। गारंटी गारंटी गारंटी। तो देखो अभी इस पे ध्यान देना कि क्या लिखा, फॉर्मल एश्योरेंस दैट सर्टेन कंडीशन विल बी फुलफिल्ड। अब करेक्ट स्पेलिंग बता रही है, तो स्पेलिंग क्या सही हो जाएगी इसकी, गारंटी की बी, ठीक है। ये सबको पता होगा गारंटी की स्पेलिंग, तो ठीक है, GUARANTEE, गारंटी। तो सेकंड विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलूँ आगे। और दोस्तों प्लीज़ अब चैनल को लाइक कर देना, प्लीज़ शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है। और मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि आप अगर ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेंगे पहले, तो उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद मॉक्स लाऊंगा तो वो धीरे धीरे अपने सब कंप्लीट कर लेंगे। तो पहले अपना फोकस होनी तो प्रीवियस ईयर का, और टाइम आपको पता है बहुत कम रह गया है, चलें, क्योंकि 30 जून का आपका एग्ज़ाम है और टाइम के पास बिल्कुल नहीं बचा है। चलते हैं आगे। फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट कनेक्टिव्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। हेलन हैड अ स्माइल ऑन हर फेस डैश शी फेल्ट सैड रियली बिकॉज हाउएवर अदरवाइज वेयरएज। अब देखो पढ़ के क्या लग रहा है आपको कि वो खुश भी है पर दूसरी तरफ वो दुखी भी है। बोलते हैं ना कि मैं खुश तो हूँ बट मैं मन ही मन, दूसरी तरफ देखा जाए तो मैं बहुत दुखी भी हूँ। तो इट्स काइंड ऑफ व्हाट, सीधा सीधा क्या होगा, इट्स काइंड ऑफ फैक्ट, मतलब तो आंसर हो जाएगा वेयरएज। तो आंसर हो जाएगा फोर्थ कि हेलन हैड अ स्माइल ऑन अ फेस वेयरएज शी फेल्ट सैड रियली, सैड रियली, कि वो कहीं ना कहीं खुश, तो वो खुश भी है एक तरफ बट वो दूसरी तरफ क्या है, मन ही मन दुखी भी है, ठीक है। तो वेयर एज शी फेल्ट सैड रियली, तो फोर्थ विल बी द आंसर। मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। चूज द करेक्ट सेंटेंसेज। हाउ वंडरफुल द सीन इज, हाउ वंडरफुल इज द सीन, हाउ वंडरफुल सीन इज दिस, हाउ वंडरफुल अ सीन। अब देखो ये आपको अगर डेली सेंटेंस रीडिंग करते हो तो ये सीधा सीधा क्लियर हो जाएगा, इसका आंसर पहला हो जाएगा, हाउ वंडरफुल द सीन इज, ठीक है। बाकी तो पढ़ के ही रॉन्ग लग रहे हैं, ठीक है। बाकी अगर फिर भी ये समझ में ना आए तो मेरे को पूछ लेना, मैं आपको एक अलग वीडियो में इसका पूरा वो बता दूंगा। बाकी सीधा सीधा इसका पता लग रहा है हाउ वंडरफुल द सीन इज़। चलूँ आगे। तो पहले फर्स्ट विल बी द आंसर, हाउ वंडरफुल द सीन इज़। चलूँ आगे, मूव टू नेक्स्ट वन। द वर्ड अपोजिट इज द मीनिंग ऑफ एम्बोल्डन। अब ये बोल रहा है एंटोनिम, एम्बोल्डन का एंटो क्या हो जाएगा, अपोजिट, फ्राइटन, लूजन, ड्रंकन, टाइटन। एम्बोल्डन मीन्स करेज, करेज होता है, तो मतलब करेज है तो वो क्या, एक तरफ डरता नहीं है वो, है ना। बोल्ड है तो दूसरा मतलब अपोजिट क्या हो जाएगा, फ्राइटन, ठीक है। एंटो बोल रहा है अपोजिट, तो फ्राइटन विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एम्बोल्डन मीन्स करेज, तो करेज, ठीक है। तो अपोजिट फ्राइटन। नेक्स्ट वन, वन हु इज़ नॉट श्योर अबाउट व्हाट, गॉड एग्जिस्टेंस। एड्सोनिस्ट, एथिस्ट, एग्नोस्टिक, अपोस्टेड। अब देखो एड्सोनिस्ट का मतलब क्या होता है, वन हु सेट्स ऑन फायर, मतलब वन हु सेट, मतलब बिल्डिंग को सेट्स, बिल्डिंग ऑन फायर, जो आग लगा देता है बिल्डिंग को, उसको कहते हैं एड्सोनिस्ट। तो फायर, जो फायर लगा देता है मतलब आग लगा देता है जो बिल्डिंग को, ठीक है। और एथिस्ट क्या होता है कि वन हु डजंट बिलीव, जो विश्वास नहीं रखता किस पे, गॉड पर, वो होता है एथिस्ट। एग्नोस्टिक, यही आंसर हो जाएगा, वन हु इज़ नॉट श्योर अबाउट, जो श्योर नहीं है गॉड एग्जिस्टेंट, है ना। और अपोस्टेड, देखो बताओ, ठीक
ठीक है, तो एग्नोस्टिक हो गया इसका आंसर, वन हु इज़ नॉट श्योर अबाउट गॉड एग्जिस्टेंस, थर्ड विल बी द आंसर। और एपोस्टेट मतलब क्या कि वन हु यू कैन से फोरसेक, मतलब अपना धर्म त्याग देता है, पॉलिटिकल पार्टी का त्याग देता है, वन हु, समझ गए, वन हु रिनाउंस, वन हु फोरसेक वॉट एवर, क्या पॉलिटिकल पार्टी या रिलीजियस, उसको कहते हैं एपोस्टेट। ओके, तो इसका आंसर एगोनिस्टिक हो जाएगा, वन हु इज़ नॉट श्योर अबाउट गॉड एग्जिस्टेंट, एगोनिस्टिक विल बी द आंसर। और एथिस्ट वन हु डजंट बिलीव इन गॉड, जो गॉड पे विश्वास नहीं करता। चलूँ आगे, मूव टू नेक्स्ट वन। चूज द वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन विच इज अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड मैनिफेस्टेड। देखो मैनिफेस्टेड का अपोजिट मतलब अगेन एंटो, इस पर ध्यान रखना है, एंटो पूछ रहा है, साइनो पूछ रहा है। डिस्प्ले, रिवील्ड, मार्क, कंसील्ड। अब देखो डिस्प्ले मतलब डिस्प्ले करना, रिवील मतलब रिवील करना, मतलब दिखाना ही होता है उसको भी, मार्क मतलब दिखाना है, तो कंसील में सब छुपाना, तो मैनिफेस्ट में दिखाना, कंसील मतलब छुपाना है, ठीक है, कंसील मतलब छुपाना, तो फोर्थ विल बी द आंसर। मैनिफेस्ट मतलब दिखाना, उसका एंटो छुपाना, कंसील। अगला, we receive dash SOS from the mountaineer team, we receive an SOS from the mountaineer team। अब देखो मैंने आपको आर्टिकल, अभी इससे पहले भी क्वेश्चन आया था, तो आर्टिकल पे ज़्यादा फोकस करना ध्यान से, ठीक है। अब देखो वी रिसीव एन SOS, अब देखो ये क्या है, SOS। अब मैं आपको ध्यान हो, मैंने इससे पहले क्वेश्चन कराया था आपको, ठीक है, आर्टिकल पे ही, तो वही वैसे उसी टाइप का ही क्वेश्चन करना है। क्या था वो क्वेश्चन, मैं आपको, अगर आपने वीडियो देखी हो ध्यान से मेरी, जो मैंने कल पिछली बार अभी आपको कराई थी ना 2020 का जो एग्ज़ाम था वो, उसमें तो उसमें क्या था, यूरोपियन था, ठीक है, यू, ठीक है। तो अब देखो वोवल्स और कॉन्सोनेंट, वोवल्स क्या होते हैं A-E-I-O, और कॉन्सोनेंट्स है A-E-I-O के छोड़ के, ठीक है। अब इसमें क्या है, SOS, ये क्या है, कॉन्सोनेंट है, वोवल तो है नहीं, SOS A-E-I-O क्या है, वोवल्स है, वोवल्स एक कॉन्सोनेंट है, बट SOS ए साउंड किसका रहा है, वोवल्स का, साउंड वोवल, साउंड वोवल का, तो क्या आ जाएगा N SOS। सेम यूरोपियन था, अब यूरोपियन में आपका क्या, क्या है, वोवल है, ये क्या है, वोवल है, पर आप सोचोगे मैं N यूरोपियन लगा दूँ, बट यू यूरोपियन में बोलोगे तो किसका साउंड आ रहा है, इट साउंड्स लाइक व्हाट, इट साउंड्स लाइक यू, वाई का, तो ये क्या है, कॉन्सोनेंट होता है, तो उसके साथ क्या गया, ए यूरोपियन, गॉट इट। तो ऐसे ही SOS है, अब SOS है तो आप देखोगे कि SOS है, वोवल तो है ही नहीं, सीधा मैं A लगा दूँ, बट नहीं, ये SOS वोवल तो, ये वोवल तो है नहीं इसमें, तो मैं सीधा A लगा दूँ, बट इसमें ये क्या है, A का साउंड आ रहा है, SOS A का साउंड आ रहा है, तो N SOS, वी रिसीव्ड एन SOS फ्रॉम द माउंटेनियर टीम, गॉट इट। साउंड किसका आ रहा है, वोवल का है, कॉन्सोनेंट। Move on to next one. Despite of continuing pain, she worked at her temporary summer job most of the week. Despite of, अब देखो सीधा सिंपल ग्रामेटिक रूल है कि डिस्पाइट ऑफ कभी नहीं होता, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता, ऑफ किसके साथ है, इंस्पाइट। अगर यहाँ पे इंस्पाइट होता, इंस्पाइट ऑफ होता है और डिस्पाइट होता है, तो ए विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ए में एरर होगा, ठीक है, इंस्पाइट मतलब डिस्पाइट, ठीक है, ऐसा होता है डिस्पाइट कंटिन्यूइंग पेन, तो ये सही होता, इंस्पाइट ऑफ होता है और डिस्पाइट होता है, इंस्पाइट के साथ ऑफ आता है, डिस्पाइट के साथ कुछ नहीं आता। चलूँ आगे, तो इसका आंसर हो जाएगा ए में एरर है, ठीक है, डिस्पाइट ऑफ नहीं आएगा यहाँ पे। चूज द अरेनिस पार्ट, द कॉलेज लाइब्रेरी इज नॉट ओनली इक्विप विद वेरी गुड बुक्स बट ऑल्सो विद लेटेस्ट जर्नल्स। अब देखो यहाँ पे क्या रूल है, ये भी एक अच्छा रूल है कि पहले आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जब भी नॉट ओनली आता है तो उसके साथ बट ऑल्सो आना जरूरी है, वो इसमें आया हुआ है, नॉट ओनली भी है बट ऑल्सो भी है, बट यहाँ पे ये देखो कि पैरेललिज्म होना चाहिए कि बट ऑल्सो के साथ क्या विद होना चाहिए, तो नॉट ओनली के साथ ही विद होना चाहिए, तो इसका आंसर सेकंड में एरर हो जाएगा। और अब क्या कैसा होगा इसका फ्रेम, द कॉलेज लाइब्रेरी इज इक्विप्ड नॉट ओनली विद, द कॉलेज लाइब्रेरी इक्विप्ड नॉट ओनली विद, not only with, the college library is equipped not only with very good book but also with latest general, मतलब पैरेललिज्म, नॉट ओनली के साथ भी विद बट ऑल्सो के विद नॉट ओनली के साथ भी विद आएगा, तो सेकंड में इसका एरर हो जाएगा, ठीक है। चलूँ आगे, मूव ऑन टू नेक्स्ट वन, 164। When I visited him in Mumbai, he dashed there for 5 years। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा, when I visited, ठीक है, तो यहाँ
पास्ट है ऑलरेडी, तो ए आ नहीं सकता, ये भी नहीं आ सकता, पास्ट है, पास्ट की बात हो रही है, तो ये भी नहीं आ सकता, ये सब प्रेजेंट है तीनों, तो फोर्थ विल बी द आंसर। व्हेन आई विजिटेड हिम इन मुंबई ही हैड बीन टीचिंग फॉर 5 years, है ना। और मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा, ये भी रूल होता है कि फॉर और सीन्स का, यहाँ पे सीन्स होता है, अगर यहाँ पे सीन्स आया था तो वो गलत आता, क्यों? क्योंकि सीन्स और फॉर, सीन्स होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और पीरियड और आपका फॉर होता है पीरियड ऑफ पीरियड ऑफ टाइम के लिए, ठीक है। अगर यहाँ पे होता 1965 एग्जैक्ट डेट होती है 5 AM संडे मंडे, तो सीन्स आता एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम। यहाँ पे क्या पीरियड है 5 years, तो कितना, कौन सा 5 years पीरियड है, पीरियड ऑफ टाइम आता है, देन वी विल ऑलवेज यूज़ फॉर, ठीक है। मैं आपको उसको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा अगर जिनको डाउट है, सीन्स और फॉर का रूल। पर ये तो सीधा एलिमिनेट हो रहा है क्योंकि यहाँ पास्ट है, तो यहाँ पास्ट एक में ये, बाकी सब प्रेजेंट है, तो हैड बीन टीचिंग विल बी द आंसर। Move to next one. जो the following is grammatically correct. I have gone to Delhi yesterday, गलत, क्योंकि जब भी yesterday आता है तो पास्ट यूज़ होता है, बट यहाँ पे ये क्या प्रेजेंट होता है, गलत। I has gone, गलत। I went to Delhi, went is past, तो yesterday, तो थर्ड इज़ द करेक्ट वन। I went to Delhi yesterday, क्योंकि yesterday हमेशा पास्ट में यूज़ होता है, तो I went to Delhi yesterday। I have went, ये भी गलत है क्योंकि हैव के साथ वर्ड की थर्ड फॉर्म आती है। I have gone, बट यहाँ पे अगेन yesterday भी है, तो ये तीनों गलत है, ये सीधा सीधा पता लग रहा है। तो आई वेंट टू डेली येस्टरडे, जब भी येस्टरडे आता है तो वी ऑलवेज यूज़ पास्ट का यूज़ होता है, ना कि प्रेजेंट का, ठीक है। मूव ऑन टू नेक्स्ट वन, समझ में आ रहा है? लेट्स सी 166। दिस इज इन कॉन्फर्मिटी डैश द रूल्स लेड डाउन बाय द कॉर्पोरेशन। अब देखो ये प्रपोजिशन है सीधा सीधा, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज इन कॉन्फर्मिटी विद, ठीक है, कॉन्फर्मिटी विद द रूल्स लेड डाउन बाय द कॉर्पोरेशन, ये तो सीधा सीधा प्रपोजिशन है, इसकी मैं अलग से क्लास लूँगा। तो कॉन्फर्मिटी के साथ क्या आता है, कॉन्फर्मिटी के साथ विद आता है, विद प्रपोजिशन का यूज़ होता है, ठीक है। चलूँ आगे। हाँ, चूज़ द वर्ड विच इज स्पेल्ड इनकरेक्टली, जो इसकी स्पेलिंग गलत है, ठीक है। अब देखो इसकी स्पेलिंग, रिलेंटलेस, डिसेंट तो सही है, वारंट भी सही लग रहा है, ठीक है। रिलेंटलेस, वारंट, डिसेंट भी सही लग रहा है, प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे गलत है, तो इसकी करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी, PRO, प्रो ये नाउन है ना, प्रोनन आता है, प्रोनंसिएशन, तो PRONUN, ना कि नाउंसिएशन, तो यहाँ पे ये ओ नहीं आना चाहिए था, ठीक है। प्रोनंसिएशन होता है ना कि प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। तो पहला इसका गलत है, प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउन नहीं तो प्रोनंसिएशन आता है, तो NUN आना चाहिए, NOUN नहीं आना चाहिए। गॉट इट? चलें आगे, समझ पा रहे हैं दोस्तों? फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा। तो इसमें क्या एरर हो जाएगा, ये पहला मतलब स्पेलिंग गलत है, NUN आना चाहिए था, NUN। चेंज द डायरेक्ट नरेशन टू इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैं आपको पता है, मैंने क्लास मेरी ली हुई है ऑलरेडी, उस चैनल पर है, बट आपको वापस से क्लास चाहिए तो कमेंट कर देना, ठीक है। अभी मैं बता देता हूँ। द टीचर सेड टू द बॉय, हैव यू डन योर होमवर्क। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पहला है, तो सीधा सीधा यहाँ पे आग्स आएगा, ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये आएगा, ठीक है। 2 में से आंसर हो सकता है, पहले में से और चौथे में से। अब इसको आगे बढ़ो। द टीचर आग्स द बॉय इफ़ ही हैड। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये हैव है, पर यहाँ पे भी हैव है, तो ये गलत हो गया, क्यों? क्योंकि ये पास्ट में है, तो यहाँ भी पास्ट में आना चाहिए था, तो हैड डन, तो पहला विल बी फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? ये सीधा मैं आपको एलिमिनेट का तरीका बताऊँ ताकि आपको माथा आपका ख़राब ना हो, ठीक है। सीधा आप क्लिक के एग्जाम में टिक करके आ गए, ठीक है। हमने क्वेश्चन मार्क देखा, तो क्वेश्चन मार्क करते तो हमेशा आर्क्स का यूज़ होता है ना, और क्वेश्चन मार्क तो इफ़ तो आएगा ही आएगा, तो इफ़ ही हैड डन हिज होमवर्क, ठीक है। और यहाँ पे ये हैव आ रहा है, क्योंकि ऑलरेडी पास्ट, तो यहाँ पे पास आना चाहिए, बट यहाँ पे प्रेजेंट का यूज़ हो रहा है, तो ये तीनों नहीं आंसर होंगे, पहला इसका आंसर हो जाएगा। गॉट इट? फर्स्ट विल बी द आंसर। द टीचर आस्क्ड द बॉय इफ़ ही हैड डन हिज होमवर्क। चलूँ आगे, मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। इट वाज डैश कोल्ड आउटसाइड व्हेन वी गॉट अप फ्रॉम द बेड इन द मॉर्निंग। इट वाज कोल्ड आउटसाइड, जब हम उठे तो, है ना, तो बहुत खतरनाक वाली ठंडी, एक्सट्रीमली कोल्ड, एक्सट्रीमली कोल्ड थी, ठीक है। तो बाइटिंग, ठीक है, याद रखना। इट वॉज बाइटिंग कोल्ड आउटसाइड व्हेन वी गॉट अप फ्रॉम द बेड इन द मॉर्निंग। बहुत एक्सट्रीमली कोल्ड था। इट वॉज एक्सट्रीमली कोल्ड आउटसाइड व्हेन वी गॉट अप फ्रॉम द बेड इन द मॉर्निंग। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 170। Fill in the blanks with proper tense or correct form of verb. The advancements in medical science dash to be the boon for all of us. The advancement in the medical science है, तो देखो have proved, has proven, had proven, has been। देखो यहाँ पे एडवांसमेंट क्या, प्लूरल सब्जेक्ट है, एडवांसमेंट के प्लूरल सब्जेक्ट, बट ये क्या है, हैज़ सिंगुलर है, ये तो वैसे नहीं आएगा, ये भी सिंगुलर है। तो एडवांसमेंट हैव प्रूव्ड,
A will be the answer. The advancement in medical science have proved to be a boon of first. एडवांसेस क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल ही आना चाहिए उसके साथ भी, ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर। तो चले आगे। हाँ, तो यहाँ पे टोटल 20 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं 2019 पेपर के। 2019 आपका एग्ज़ाम होता है 31 तक, वो मैंने आपको करा दिया टोटल सारे के सारे 20 क्वेश्चन। ऐसे ही 18 धीरे धीरे सब ले आऊँगा, ठीक है दोस्तों। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर, प्लीज़ लाइक शेयर कर दें, सब्सक्राइब करें चैनल को। और आपको जैसे मैं बता दूं कि 4 जून आपकी एग्ज़ाम डेट, ये इसकी जो है आपकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट बढ़ गई है 4 जून। तो अभी भी जिन्होंने नहीं भरा है वो प्लीज़ आके भर दें, ठीक है। और आपका एग्ज़ाम 30 जून का टाइम कम है तो आप तैयारी में लग जाइए। इंग्लिश का मैं सब करा दूँगा आपको, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।